मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों के लिए 12 फरवरी से ग्रहों का कौन सा नया खेल शुरू होने जा रहा है, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी कन्या लग्न है या कन्या राशि है तो दोनों के अनुसार यह फलादेश देख सकते हो, और अगर आपको राशि लग्न कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को आप समझ सकते हो। अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर मान लिया आपकी कन्या लग्न है, राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो आप देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा यदि अधिक आपको चाहिए तो आप लोग थोड़ा बहुत उपाय भी कर लिया करें। उपाय करने में कोई नुकसान नहीं होता है, इससे फायदा ही मिलता है। तो कन्या वालों के लिए जो प्लेनेटरी पोजीशन है इस प्रकार से बनी हुई है कि केतु लग्न में और राहु आपके सप्तम में विराजमान है यथावत, गुरु का गोचर यथावत अष्टम भाव में है। सूर्य देवता ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जैसे ही सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 12 फरवरी को शनि देवता अस्त हो जाएंगे। शनि अस्त होंगे आपके छठे भाव में। तो क्या शनि के अस्त होने से आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं। इसके अलावा मंगल और शुक्र आपके 5वें भाव में इस अवधि में गोचर करेंगे। शनि जैसे ही अस्त होंगे तो आपके ऊपर कोई खास दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य विपरीत योग बना करके यहाँ बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये रहा, शत्रु हंता योग शनि की वजह से भी बन रहा था और वहीं पर सूर्य की भी मेहरबानी रहेगी तो शत्रु हंता योग आपके लिए भी बनेगा। लेकिन साथ में लग्नेश भी बैठे हैं, ये एक माइनस पॉइंट है। तो सबसे पहले बात कर लें नौकरी करने वालों की। तो नौकरी में कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, स्थिति आपके लिए ठीक ठाक बनी रहे। लेकिन लग्नेश चूंकि अस्त हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति इस अवधि में आपको दिखाई पड़ेगी। 12 फरवरी से लगा करके 13 मार्च तक का जो ये लग्नेश अस्त हैं, तो मानसिक तौर पे हो सकता है थोड़ी बहुत आप अशांति महसूस करें। यदि उपाय नहीं करेंगे तो, उपाय करेंगे तो यह समस्या भी आपको परेशान नहीं करेगी। आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है पंचम भाव पे, और पंचम भाव पे मंगल शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन है यह बहुत शुभ नहीं है। हालांकि मंगल देवता तो बढ़िया फल नहीं देंगे, लेकिन शुक्र देवता की कृपा से आर्थिक स्थिति लगातार आपकी मजबूत रहेगी और शुक्र की मेहरबानी से भाग्य इस समय प्रचंड रूप से आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भाग्य स्थान से शुक्र नवम बैठे हैं, नौ पंचम का योग बना करके भाग्य की वृद्धि करेंगे, दैवी कृपा आप पर बनाएंगे। और वहीं पर कहीं न कहीं आमदनी स्थान से ये चौथे बैठे हैं, तो आमदनी भी आप माफ करिएगा, धन स्थान से चौथे बैठे हुए हैं तो धन की वृद्धि भी ये लगातार करते हुए नजर आएंगे। यानी कि भाग्य और धन दोनों डिपार्टमेंट शुक्र देवता संभाले हुए हैं। हालांकि एक दुष्प्रभाव भी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। वो दुष्प्रभाव ये है कि मंगल के साथ इनका कॉम्बिनेशन आपके पंचम भाव में बना हुआ है, जिसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर ये जरूर पड़ सकता है कि अगर आप विद्यार्थी हो तो इस समय स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी। अधिक परिश्रम करने के बाद ही आपको अपने कैरियर में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश होते हैं और अष्टमेश का संबंध जब भाग्येश के साथ बन जाए बुद्धि स्थान पे तो निश्चित तौर पे थोड़ी हर्डल्स क्रिएट होती हैं, यानी कि श्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो स्थितियां आपके लिए ठीक ठाक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी इस अवधि में आपका ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। इसके अलावा शादी का भी आपकी कुंडली में योग चल नहीं रहा है। जो लोग नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं वो यदि मंत्रों का, बुद्ध देवता के मंत्रों का जप करेंगे तो उनकी यह समस्या भी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। आपको मैं कहना चाहूंगा इस समय कोई नया काम कारोबार
आप शुरू ना करें, खास करके अगर आपकी कन्या लग्न है तो। इसके बाद अगर बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं लंबे समय के लिए या शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है, ठीक ठाक बनी हुई है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहिएगा, ताकि आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। मंत्र आपको जरूर जप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मंत्रों का जप नहीं करोगे तो छठे भाव में बुध देवता का गोचर है, और दूसरी चीज बुध अस्त है, सूर्य शनि के साथ हैं, और एक तरफ मंगल देव है, यानी कि पाप कत्री योग में बुध देवता फंसे हैं, बुरी तरीके से पीड़ित है। तो भैया उपाय जरूर करिएगा, ताकि स्वास्थ्य आपका नरम ना हो और जो भी डिसीजन ले आप सही डिसीजन ले सकें। इस अवधि में सबसे बड़ा सावधानी आपको एक रखनी है, माफ करिएगा 2 रखनी है। पहली चीज शत्रुता किसी से भी नहीं पालनी, और दूसरी चीज इस समय न तो कर्जा किसी को देना और ना ही कर्ज किसी से लेना, क्योंकि अगर आप कर्ज का लेन देन करोगे तो निश्चित तौर पे दिक्कत आपको अनुभव होते हुए नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, और वैसे कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिख दीजिएगा। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्थिक स्थिति आमदनी के भाव पर शुक्र देवता की दृष्टि पड़ रही है, और उधर धन भाव पर गुरु देवता की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आमदनी का भाव भी आपका मजबूत है और वहीं धन का भी भाव आपका मजबूत है। तो आय और धन, इस चीज से आप दुखी नहीं रहोगे, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरीके से पैसा लगातार आपके पास इस अवधि में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो लोग भूमि भवन मकान आदि पे निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर योग बना हुआ है ग्रहों का, आप निवेश करें, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट इस अवधि में मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा वाणी में आपके मधुरता रहेगी, क्योंकि वाणी स्थान पर गुरु की दृष्टि होना कहीं ना कहीं अपनों का सहयोग प्राप्त करवाती है, वाणी में मिठास लाती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। थोड़ा यदि आप गणपति के या बुद्ध देवता के मंत्रों का जप कर लेते हो, तो जो स्वास्थ्य आपका नरम होने वाली बात मैंने की है, इससे भी आसानी से आप बाहर आ जाओ। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।